ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 25, देवता वरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे वरुण देव, संसार के विद्वान तुम्हारे व्रत का अनुष्ठान करने में जिस प्रकार भूले करते हैं, उसी प्रकार हमसे भी प्रतिदिन प्रमाद होता रहता है। यानी हे वरुण देव, संसार के विद्वान तुम्हारे व्रत का यानी तुम्हारे उपवास का जब अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब होता है संस्कार या फिर धार्मिक क्रिया। तो संसार के विद्वान तुम्हारे व्रत का अनुष्ठान करने में जिस प्रकार भूले करते हैं यानी गलती करते हैं, इसका मतलब है उसी प्रकार हमसे भी प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही या असावधानी या भूले, तो उसी प्रकार हमसे भी प्रतिदिन प्रमाद यानी कि भूले होते रहती है। हे वरुण, जो तुम्हारा अनादर करता है तुम उसके लिए घातक बन जाते हो। तुम हमारा वध मत करना, तुम हमारे ऊपर क्रोध मत करना। यानी हे वरुण, जो तुम्हारा अनादर करता है यानी जो तुम्हारा आदर नहीं करता है, तुम उसके लिए घातक बन जाते हो, तुम उसके लिए खतरनाक बन जाते हो। तुम हमारा वध मत करना, तुम हमारे ऊपर क्रोध मत करना, यानी तुम हमारे ऊपर गुस्सा मत करना। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का मालिक थके हुए घोड़े को स्वस्थ करता है, उसी प्रकार हम भी स्तुतियों द्वारा तुम्हारा मन प्रसन्न करते हैं। यानी हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का जो मालिक होता है थके हुए घोड़े को स्वस्थ करता है यानी अच्छा करता है, उसी प्रकार हम भी स्तुतियों के द्वारा यानी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारा मन प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया अपने घोंसलों की ओर तेजी से उड़ती है, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित विचारधाराएं जीवन प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। यानी जिस प्रकार जो चिड़िया है अपने घोंसलों की तरफ तेजी से बढ़ती है या उड़ती है, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित विचारधाराएं यानी जो हमारी विचारधाराएं, हमारे विचारने की जो क्षमता है, क्रोध रहित यानी बिना क्रोध के, बिना गुस्से के जीवन प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। हम शक्तिशाली नेताओं तथा अगणित लोगों पर दृष्टि रखने वाले वरुण को इस यज्ञ में ले आए। यानी हम शक्तिशाली नेताओं तथा अगणित यानी अनेक लोगों पर जो दृष्टि रखते हैं, नजर रखते हैं, ऐसे वरुण देव को हम इस यज्ञ में लेकर आएंगे। मित्र और वरुण हव्य देने वाले यजमान पर प्रसन्न होकर हमारे द्वारा दिया हुआ साधारण हवि स्वीकार कर लेते हैं। वे कभी भी उसका त्याग नहीं करते। तो मित्र देव और वरुण देव हव्य देने वाले यजमान पर प्रसन्न होकर, खुश होकर साधारण हवि को स्वीकार कर लेते हैं और वे कभी भी जो है उसका त्याग नहीं करते हैं। वरुण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और सागरों में चलने वाली नौकाओं का मार्ग जानते हैं। यानी जो वरुण देव है, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं और सागर यानी समुद्र में चलने वाली जितनी भी नौकाएं हैं यानी कि नावें हैं, उनका मार्ग जानते हैं। वरुण उक्त महिमा को धारण करके समय समय पर उत्पन्न होने वाले 12 महीनों को जानते हैं और 13वें मास को भी जानते हैं। यानी जो वरुण देव है, उक्त महिमा को, उक्त का मतलब होता है कहा हुआ या कथित, तो वरुण कही हुई महिमा को धारण करके समय समय पर उत्पन्न होने वाले 12 महीनों को जानते हैं और जो 13वां मास होता है, जो 13वां महीना होता है, उसको भी जानते हैं। वरुण विस्तार से संपन्न, दर्शनीय और अधिक गुण वाली वायु का मार्ग जानते हैं। वे आकाश में निवास करने वाले देवों से भी परिचित है। यानी जो वरुण देव है वो विस्तार से यानी फैले हुए, संपन्न, दर्शनीय जिसके दर्शन किए जा सकते हो, और अधिक गुण वाली जो वायु है उसके मार्ग जानते हैं। वे आकाश में निवास करने वाले देवों से भी परिचित है। व्रत धारण करने वाले एवं उत्तम कर्म करने वाले वरुण देवी प्रजाओं पर साम्राज्य करने के लिए आकर बैठे थे। यानी जो वरुण देव है, व्रत धारण करने वाले यानी उपवास रखने वाले एवं उत्तम कर्म करने वाले यानी अच्छे कर्म करने वाले जो वरुण देव है, देवी प्रजाओं पर यानी जो प्रजा होती है उस पर साम्राज्य करने के लिए आकर बैठे थे। बुद्धिमान मनुष्य वरुण की अनुकंपा से वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी आश्चर्यजनक घटनाओं को देख लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं या जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वरुण देव की अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है दया या हमदर्दी, तो वरुण देव की अनुकंपा यानी दया से
वर्तमान काल, वर्तमान यानी अभी का समय और भविष्य का समय, उन सारी आश्चर्यजनक घटनाओं को देख लेते हैं। शोभन बुद्धि वाले वे ही अदिति पुत्र वरुण हमें सदा उत्तम मार्ग पर चलने वाला बनावे एवं हमारी आयु को भी बढ़ावे। शोभन बुद्धि वाले का मतलब है शोभा बढ़ाने वाली बुद्धि। तो शोभन बुद्धि वाले वे ही अदिति पुत्र वरुण हमें सदा उत्तम मार्ग पर चलने वाला बनावे। यानी जो वरुण देव है सदा यानी हमेशा उत्तम मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर चलने वाला हमें बनावे एवं हमारी आयु को यानी हमारी उम्र को भी बढ़ावे। वरुण सोने का कवच धारण करके अपने बलिष्ठ शरीर को ढकते हैं, उसके चारों ओर सुनहरी किरणें फैलती हैं। यानी जो वरुण देव है सोने का कवच पहनते हैं, सोने का कवच को धारण करते हैं और अपने बलिष्ठ शरीर को ढकते हैं, यानी अपना जो बलवान शरीर है उसको ढकते हैं, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी किरणें फैल जाती हैं। हिंसा करने वाले लोग भयभीत होकर वरुण की शत्रुता को छोड़ देते हैं। मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाते। पाप करने वाले लोग उनके प्रति पाप का आचरण त्याग देते हैं। यानी हिंसा करने वाले लोग, हिंसा का मतलब होता है विद्रोह करने वाले लोग, शांति को भंग करने वाले लोग, अशांति फैलाने वाले लोग को हिंसक कहते हैं। तो हिंसा करने वाले लोग भयभीत होकर यानी डर कर वरुण की शत्रुता को छोड़ देते हैं। तो जो वरुण देव है उनकी दुश्मनी को, उनकी शत्रुता को छोड़ देते हैं। और मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग, जो लोग मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, वरुण देव को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। और जो पाप करने वाले लोग हैं वो उनके प्रति, वरुण देव के प्रति पाप का आचरण त्याग देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। वरुण ने मनुष्यों की उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त अन्न पैदा किया है। वे विशेष रूप से हमारी उदर पूर्ति करते हैं। यानी जो वरुण देव है मनुष्यों की उदर पूर्ति, उदर का मतलब होता है पेट, पेट पालने के लिए जितने अनाज की जरूरत होती है, पर्याप्त अनाज को उन्होंने पैदा किया है। वे विशेष रूप से हमारी उदर पूर्ति करते हैं, यानी वे विशेष रूप से हमारे पेट के पालन पोषण का ध्यान रखते हैं। बहुत से लोगों ने वरुण के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार गाय गौशाला की ओर जाती है, उसी प्रकार कभी पीछे न लौटने वाली मेरी विचारधारा वरुण की ओर अग्रसर होती है। यानी बहुत से लोगों ने वरुण देव के दर्शन किए हैं और जिस प्रकार गाय गौशाला की ओर जाती है, उसी प्रकार कभी पीछे न लौटने वाली मेरी जो विचारधारा है वरुण देव की ओर अग्रसर है, यानी कि आगे बढ़ रही है। हे वरुण, मधुर रस वाला मेरा हव्य तैयार है। तुम होता के समान उस हव्य का भक्षण करो, उसके पश्चात हम लोग आपस में बात करेंगे। यानी हे वरुण देव, मधुर रस वाला मेरा हव्य तैयार है, तुम होता के समान उस हव्य का भक्षण करो। होता का मतलब यहाँ पे है अग्निदेव, तो तुम होता या अग्निदेव के समान उस हव्य का भक्षण करो यानी उसका भोजन करो। इसके पश्चात यानी इसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। सब लोग जिन वरुण के दर्शन करते हैं मैंने उन्हें देखा है। मैंने कई बार धरती पर चलता हुआ उनका रथ देखा है। वरुण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। यानी सब लोग जिन वरुण देव के दर्शन करते हैं मैंने उन्हें देखा है। मैंने कई बार धरती पर चलते हुए उनके रथ को देखा है। वरुण देव ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। हे वरुण देव, आज मेरी पुकार सुनो, आज तुम मुझे सुख प्रदान करो। मैं अपनी रक्षा की इच्छा से तुम्हें बुला रहा हूँ। यानी हे वरुण देव, आज मेरी पुकार सुनो, आज मुझे सुख प्रदान करो। मैं अपनी रक्षा यानी अपनी प्रोटेक्शन की इच्छा से तुम्हें जो है बुला रहा हूँ। हे बुद्धिमान वरुण, आकाश, धरती एवं समस्त संसार में तुम्हारा प्रकाश फैला हुआ है। तुम हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी रक्षा करने का वचन दो। यानी हे बुद्धिमान वरुण, आकाश, धरती एवं समस्त संसार में जो तुम्हारा प्रकाश है वो फैला हुआ है। तुम हमारी प्रार्थना यानी हमारी याचना या हमारी स्तुतियाँ सुनकर हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए आओ और हमें वचन दो। हमारे सिर वाले फंदे को ऊपर से और कमर के फंदों को बीच से खोल दो, जिससे हम जीवन धारण कर सके। यानी जो हमारे फंदे हैं, सिर पर जो फंदे हैं उसे ऊपर से खोल दो, जो कमर में फंदे हैं उसे बीच से खोल दो, जिससे कि हम जीवन धारण अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर सूक्त नंबर 25 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही।